नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी हवाई यात्रा की जो काफी नाटकीय हो गई। हाँ बिल्कुल, ये कहानी है फ्लाइट 6740 की। दिल्ली से मुंबई जा रही थी 3 जुलाई 2023 को। और हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, गुजरात की जमीन और आसमान का करिश्मा। इसी के आधार पर हम आज चर्चा करेंगे। इसमें 178 यात्री थे, है ना? 178 यात्री। स्क्रिप्ट असल में उस घटना के तनाव और जज्बातों को पकड़ती है। तो चलिए देखते हैं कि स्क्रिप्ट के हिसाब से क्या हुआ था उस दिन। हाँ, शुरू करते। स्क्रिप्ट के अनुसार शुरुआत तो बिल्कुल आम उड़ान जैसी थी। सब अपनी जगह पर थे। एक यात्री का जिक्र है, किशन कन्हैया। हाँ, किशन कन्हैया। वो शायद कुछ अजीब सी आवाज सुन रहे थे, हल्की लेकिन लगातार। उन्होंने एयर होस्टेस नसरीन से पूछा भी शायद। हाँ, और नसरीन ने शुरू में तो कहा कि ये सामान्य टर्बुलेंस है, ऐसा होता है अक्सर। बिल्कुल। लेकिन स्क्रिप्ट कहती है कि जल्द ही माहौल बदल गया। लाइटें झिलमिलाने लगीं और प्लेन में अजीब सी कंपन महसूस हुई। यहीं से चीजें गंभीर होनी शुरू होती हैं। स्क्रिप्ट में पता चलता है कि इंजन नंबर 2 में मतलब तकनीकी खराबी आ गई थी, कंफर्म हो गया था। ओहो, ये तो बहुत सीरियस बात है। हाँ, बहुत। अब ये सिर्फ तकनीकी दिक्कत नहीं थी, ये 178 लोगों की जान का सवाल था। और यहीं पर कैप्टन आर्या का रोल आता है। कैप्टन आर्या। स्क्रिप्ट उनकी सूझबूझ की तारीफ करती है। बिल्कुल। उन्होंने ना सिर्फ प्रॉब्लम की घोषणा की, बल्कि फौरन फैसला लिया कि सबसे पास के एयरपोर्ट भावनगर, गुजरात में इमरजेंसी लैंडिंग करनी है। भावनगर, अच्छा। ये फैसला लेना दबाव में कितना मुश्किल रहा होगा। जाहिर है, ऐसी स्थिति में शांत रहना और तेजी से सही फैसला लेना, यही पायलट की असली परीक्षा होती है। भावनगर शायद सबसे सुरक्षित विकल्प था उस वक्त। और जैसे ही ये घोषणा हुई होगी, केबिन में तो डर फैल गया होगा। स्क्रिप्ट किशन कन्हैया के बारे में क्या बताती है? स्क्रिप्ट उनके अंदर के डर को दिखाती है। वो मनी मन सोच रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है। उफ, ये डर तो सबका रहा होगा। हाँ, यकीनन। लेकिन इसी डर के बीच स्क्रिप्ट क्रू की बहादुरी भी दिखाती है, खासकर नसरीन का जिक्र है। हाँ, नसरीन, वो लोगों को शांत कर रही थी। जी, वो न सिर्फ घबराए हुए यात्रियों को संभाल रही थी, बल्कि एक माँ और उसके छोटे बच्चे को खास तौर पे दिलासा दे रही थी। ये दिखाता है कि क्रू कितने प्रोफेशनल थे। ये कमाल की बात है। मतलब खुद भी तो डरे होंगे वो लोग। बिल्कुल। स्क्रिप्ट उनके डर पे ज्यादा फोकस नहीं करती, उनके काम पर करती है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे। और फिर आया वो लैंडिंग का पल। हाँ, वो सबसे तनाव वाला हिस्सा रहा होगा। स्क्रिप्ट बताती है कैसे प्लेन तेजी से नीचे आया, पहियों के रनवे से टकराने की वो तेज आवाज, घिसने की आवाज, और फिर धीरे धीरे प्लेन का रुकना। सोच कर ही घबराहट होती है। ये पायलट के कौशल और एकाग्रता का मतलब कमाल का उदाहरण था। जरा सी चूक बहुत भारी पड़ सकती थी। और जब प्लेन सुरक्षित रुक गया, उसके बाद की राहत। हाँ, वो राहत। इस स्क्रिप्ट में लिखा है कि जैसे ही दरवाजे खुले, किशन कन्हैया नीचे उतरे और उन्होंने झुककर गुजरात की धरती को छुआ। ओहो, ये तो बहुत भावुक पल रहा होगा। उन्होंने कहा, ये गुजरात की मिट्टी का करिश्मा है। उन्होंने भगवान और क्रू का शुक्रिया अदा किया। ये सिर्फ एक लैंडिंग नहीं थी, ये जिंदगी को दोबारा पाने जैसा था। सही कहा। ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक तकनीकी घटना नहीं थी, ये एक गहरा मानवीय अनुभव था। बिल्कुल। अगर हम पूरी घटना को देखें, एक तकनीकी खराबी, पायलट का तुरंत सही फैसला, क्रू की हिम्मत, यात्रियों का डर और उम्मीद, और आखिर में भावनगर में सुरक्षित लैंडिंग। स्क्रिप्ट इन सब चीजों को बहुत अच्छे से सामने रखती है। और ऐसी घटनाएं हमें इतना क्यों खींचती हैं? शायद इसलिए कि ये हमें मुश्किल हालात में इंसान की हिम्मत की याद दिलाती हैं। हाँ, पायलट का हुनर, क्रू की बहादुरी। हाँ, और यात्रियों का संयम भी। सही कहा। ये इंसान की जीत की कहानी है। स्क्रिप्ट के आखिर में एक बहुत अच्छी लाइन है, कुछ सफर हमें हमेशा के लिए बदल जाते हैं। बिल्कुल। फ्लाइट 6E740 का ये सफर यकीनन उन 178 लोगों के लिए ऐसा ही रहा होगा। ये याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नाजुक हो सकती है और इंसान कितना मजबूत। हाँ, और मुश्किल वक्त में भी हम कैसे साथ आ सकते हैं। और यहाँ एक सवाल मन में आता है, उस वक्त की राहत तो ठीक है, घर पहुंचने की खुशी भी, लेकिन लंबे समय में ऐसा अनुभव लोगों की जिंदगी को कैसे बदलता होगा? सोचने वाली बात है। क्या ये उनके रिश्तों को, उनके डर को, दुनिया देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देता है, रनवे छोड़ने के बहुत बाद भी? ये शायद सिर्फ एक याद नहीं रहती, जीने का तरीका बदल देती है।